अ सर्कल हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, थ्री कॉर्ड्स, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अ सर्कल हैज रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्किल है उसके पास रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस उसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखना, थ्री कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। इसके अंदर तीन कॉर्ड्स बनाई गई, तीन कॉर्ड्स बनाई गई इसके अंदर। एक कॉर्ड थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉर्ड थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक कॉर्ड थी 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो आप बता सकते हो कि वो कॉर्ड ही डायमीटर होगी। जिस कॉर्ड की वो बात कर रहा है 10 सेंटीमीटर, वो डायमीटर ही है, वो क्या है डायमीटर ही है, ठीक। आगे बात, रेडियस 5 दे रखी है तो वो उसी कॉर्ड की बात कर रहा है, मतलब कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल। हम क्या पढ़ते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। तो उसने बोला है कि सर इन तीनों कॉर्ड से हमने क्या बनाना है, सेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कौन सा सबसे बड़ा सेक्टर, मतलब विच कॉर्ड सबटेंड द लार्जेस्ट एंगल ऑन इट्स माइनर आर्क, ठीक है। आर्क पर कौन सा सबसे लार्जेस्ट एंगल बनाएगी, तो बेटा सीधी सी बात है, जो आपका डायमीटर है, जो आपका डायमीटर है अगर उसे देखा जाए तो वो तो 180 ड्रॉ करता है, ठीक। अब इसे तुम कितना ही घुमा लो एंगल छोटा होता चला जाएगा, सबसे बड़ा आर्क 180 पर ही लगेगा। इस टाइप से पकड़ोगे 180 पर ही सबसे बड़ा आर्क लग रहा होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल कौन बना रहा होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर वाला। कौन बना रहा होगा, 10 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड लार्जेस्ट एंगल बना रही होगी एट सेंटर। क्लियर है इतनी बात? ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter. Find the area of the sector of circle of radius 5 centimeter if the corresponding arc length is 3.5. बहुत बढ़िया, जल्दी से करके दिखाओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक। ये हमने कोई सेक्टर ड्रॉ करा, इसकी जो रेडियस है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क जिससे वो सेक्टर बन रहा है, करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है लाला 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसमें रेडियस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। थीटा आपको यहां गिवन नहीं है, और बिना थीटा के आपने यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर बनाना क्वेश्चन है। बिना थीटा के यहां पर आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जल्दी से निकाल के दिखाओ फटाफट। ये कमेंट बॉक्स में बातें कम करो और आंसर पर ध्यान दो, सॉल्यूशन पर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बिना थीटा के, एरिया ऑफ सेक्टर बिना थीटा के निकाल दो फटाफट, कैसे निकलेगा, ठीक है। लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा जब अगर थीटा ना हो, ठीक है, थीटा आपको गिवन ना हो और वो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है 1/2 रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क उस सेक्टर को बना रहा है उस सर्किल के अंदर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, मेन फॉर्मूला तो आपने बताया था वो है, ठीक है। तो देखो जरा ये फॉर्मूला कहां से आया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या जो भी सेक्टर बनना है थीटा डिग्री से, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक। ओके, ठीक। बेटा मैं इसे क्या बोल देता हूं, मैं इसे क्या बोल देता हूं, मैं इसे बोल देता हूं थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि पाई होता है 180 और 2 पाई होता है रेडियन में 360, 2 पाई कितना होता है 360, ठीक। आ रही है बात समझ में, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में,
ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे ये जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा, थीटा अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब बेटा ये जो थीटा है, थीटा, ये जो थीटा है, क्या बचा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक, कॉन्सेप्ट समझना। फॉर्मूला तो आपका है ही, रट लोगे, क्वेश्चन पर पुट कर दोगे, पर फॉर्मूला निकला वहां से ही है। बेटा देखो, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, जो थीटा होता है, जो आपका थीटा होता है, जो आपकी रेडियस होती है, ठीक है, जो आपका थीटा होता है, जो आपकी रेडियस होती है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम क्या बता रहे थे, थीटा लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चा, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। जो थीटा है, जिसने वो आर्क ट्रेस किया है, उस आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है। ठीक है, एल, अब इस चीज को आप अभी पढ़ोगे, आप जब 11th में पहुंचोगे तब भी पढ़ोगे, 12th में पहुंचोगे तब भी पढ़ोगे, कि इस चीज का आपको यूज बहुत मिलेगा। ठीक है, आज बस समझ लो कि ये होता है। ठीक, तो एल अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आर से आर कैंसिल, क्या बच गया, हाफ बाहर है, एल इंटू आर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, हाफ आर इंटू एल। तो रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। आगे बात समझ में, ये चीज वहां से निकली है, इस चीज को देख लेना, नजर डाल। ठीक है, ओके। नाउ हाफ इंटू आर क्या है, आर क्या है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17.5 अपॉन 2, 17.5 अपॉन 2। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 16, 8 गया, 1.5 बचेगा तो 7.5। ठीक है, इतने सेंटीमीटर, वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से, इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। ठीक, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, in the given figure, O is the center of circle with radius equals to 14 centimeter. The length of arc is, radius कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है बेटा, 13.2। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड सेक्टर ऑफ द सर्कल। फिगर नहीं है, बना ले रहे हैं, कोई बात नहीं भी। ठीक है, उसने बोला है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी जो है, ये ए और बी, ये कितना दे रखा है, 13.2 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर। फाइन, अब फिर से वही बात है, थीटा दे नहीं रखा, थीटा आपको दे नहीं रखा और एंगल पूछ रहा है। थीटा आपको दे नहीं रखा, और वो सॉरी क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, शेडेड रीजन का, ये है वो शेडेड रीजन। लो कर लियो। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ एल इंटू आर, और हाफ आर कितना दे रखा है बच्चों, इसने 14 दे रखा है, और इंटू 13.2 कर दो, सॉल्व हो गया काम। क्योंकि ये कट गया यहां से 7, और 7 इंटू 13.2 कितना आ जाएगा, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल कितना है, वो रेडियस ऑफ सर्कल, ठंड लग रही है, द रेडियस ऑफ सर्कल 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड आर्क 44 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2020 में बेसिक वाला जो फॉर्मेट होता है सीबीएसई का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला हुआ है बेटा, रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय टू रेडियाई। ठीक है, और आर कितना दे रखी है, लेंथ ऑफ आर कितना है, 44 सेंटीमीटर। मतलब के उसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, और सीबीएसई 2020 बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं है, 4 साल पुराना क्वेश्चन। ठीक है, अरे ज्यादा ऊपर से बन गया मामला, चलो कोई। ठीक है, ये कितना दे रखा है बच्चों, 17.5, 17.5, और जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, हाफ आर इंटू लेंथ, और हाफ आर कितना दे रखा है,
17.5 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 44, इस सेट खत्म खत्म। ठीक है 22 इंटू 17.5, पॉइंट तो खत्म होना है, पता है सबको। 5 टू 10 है, एक जीरो लास्ट में आएगा, एक ही पॉइंट है, पॉइंट तो खत्म होना है। और उसका आंसर होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब 8 बच्चे लाइव हैं, 8 स्टूडेंट्स। ओके ओके, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सेंटर एंगल 200 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है बच्चों आपको 200 डिग्री। ठीक, ऑफ सर्कल एस, अब एरिया भी गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, थीटा दे रखा है इस बार। ठीक है, थीटा क्या है? गिवन है यहां पर। ठीक, कर लो। तो बेटा फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये आपका सर्किल है, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, एंगल कितना दे रखा है? 200 डिग्री दे रखा है। बोले भैया पागल हो रहे, 200 डिग्री और ओपन करो, कोई बात नहीं है। ठीक, इसका एरिया कितना दे रखा है? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो बेटा पूरे पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है। ठीक है, 360 ने 2 पाई आर ट्रेस करी है, तो 200 कितनी ट्रेस करेगा? फॉर्मूला हमें पता था ऑलरेडी जब हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पढ़ रहे थे थीटा की टर्म्स में। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दे रखा है? 200 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7। और रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों? अरे रेडियस गिवन नहीं है, बहुत बढ़िया, रेडियस गिवन नहीं है तो इसे तो रखो साइड, पहले रेडियस निकालें, इस वाले को बाद में छुएंगे। ठीक है, पहले निकालते हैं रेडियस। रेडियस किससे निकलेगी? टिप दे रखी है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 770 इज इक्वल्स टू थीटा कितना दे रखा है? 200 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू रेडियस हमको निकालनी है। ठीक है, 0 0 0 से 0 खत्म। ठीक है, ये कितना दे दिया? 1 और 8। ठीक है, 77 इंटू 18 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, 77 इंटू 18 अपॉन में क्या है? पाई। ओके, तो पाई की वैल्यू लगा दो इधर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 22 अपॉन 7 ऐसी आएगी, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 इंटू 77 इंटू 18 अपॉन 22, 11 टू जा 22, 11 7 जा 11 7 जा 2 9 जा। बेटा आपका आर से बाहर निकलने का इंतजाम भी हो गया यहीं से ही। ठीक है, अंडर रूट चढ़ाते आप 7 इंटू 9। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई? पहले तो बेटा 7 बाहर आया, पहले 7 बाहर आया, 3 3 जा 9, 3 बाहर आया। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर कितनी आ गई? रेडियस आ गई। 21 सेंटीमीटर कितनी आ गई? रेडियस आ गई। समझ आई बात समझ में? ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो क्योंकि रेडियस आ गई है, बस रेडियस की जरूरत थी यहाँ पे। 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 7 या 21, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 10 18 9 3 और कुछ नहीं, कितना बचा? 10 इंटू 22 अपॉन 3। ठीक है, तो 220 अपॉन 3, 220 अपॉन 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 जा 21 और 3 जा 73 और 3, इसका आंसर आएगा 73.3 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी थी ना, 73.3 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 73.3 सेंटीमीटर। एक बात जल्दी से नजर मार लो कि क्वेश्चन में पूरा पूरा अब तक क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। The minute hand of a clock is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ऐसे में जो मिनट हैंड या फिर सेकंड हैंड या फिर जोन सी भी हैंड होती है, उसमें उसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस का काम करती है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, रेडियस लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द
मिनट हैंड इन 35 सेंटीमीटर। 35 मिनट में, 35 मिनट्स के अंदर वो कितना एरिया ट्रेस कर लेगी? जो आपकी मिनट हैंड है, ठीक है, वो 35 मिनट चली। 35 मिनट मतलब क्या है पता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 और एक यहां पर ये इतना। तो इसने कितना एरिया ट्रेस कर लिया 35 मिनट में? 60 मिनट होते हैं, 35 मिनट में इसने कितना एरिया ट्रेस कर लिया, ये बताना है। ठीक है बेटा, एक मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेस कर रहे हैं, तो एक मिनट में कितना करेंगे? मुझे पता है वैसे कितना होगा एक मिनट, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कितना होगा, 6 डिग्री होगा। ठीक है, तो 35 मिनट में कितना करेंगे? ठीक है, 35 मिनट में बेटा कितना करेंगे? 6 इंटू 35, 6 30 और 6 तिया 18, 19 20 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री, कितना? 210 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 210। ठीक, तो उसने एरिया निकालना है, तो एरिया तो बहुत आसान हो गया निकलना। लिख दोगे एरिया, जो भी लिखते हो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, जो भी लैंग्वेज आप यूज करोगे, हमें बस फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दे रखा है बेटा? 210 अपॉन 360, पाई कितना दे रखा है? 22 अपॉन 7, ठीक, इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है? रेडियस कितनी दे रखी है? 12 इंटू 12। बोले भाई आपकी बार 7 का जुगाड़ नहीं हो पाया? बोले बेटा हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, पहले 7 को निपटाते हैं, 0 से 0 खत्म, 12 और लो 12 का भी हो गया। ठीक है, कितना बचा? कितना बचा? 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ट्रेस करेगी। बोलो हाँ, जल्दी फटाफट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A car has two wipers which do not overlap, दो ओवरलैप नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता क्या पता एनसीईआरटी का हो, ठीक है, पर एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन था? Each wiper has a blade of length 21 सेंटीमीटर, ठीक है, each wipers has a blade of 25 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी थी? 21 सेंटीमीटर थी, सॉरी 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर हो गई। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जब वो इस टाइप से जा रहा है तो वो 120 डिग्री ट्रेस कर रहा है। कितना ट्रेस कर रहा है? 120 डिग्री ट्रेस कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू कितना है? 120 डिग्री ट्रेस कर रहा है। थ्रो एन एंगल 120 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब कितने ब्लेड है? दो वाइपर्स हैं, दो ब्लेड है, ठीक है। तो एक से आप एरिया निकाल दो, उसका ट्वाइस कर देना, ठीक है। तो एक से एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्लीन बाय वन वाइपर, एक वाइपर से कितना एरिया क्लीन होगा? तो बेटा थीटा कितना दे रखा है? 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 अपॉन 7 और पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 21 इंटू 21, 7 या 21, ठीक है, 0 12 12 36 और 3 से 3 खत्म, कितना बचा? 22 अपॉन 21, ठीक है। 21 टू जा 42, 4 21 टू जा 42 और 4 46, इतने सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका ट्रेस कर लिया गया, ठीक है, बाय वन बाइक, ठीक है। तो टोटल एरिया स्वेप्ट बाय क्लीन बाय, टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ वाइपर्स, दोनों वाइपर्स ने कितना एरिया क्लीन किया? तो बेटा इसका 20 मतलब 22, ठीक है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्लीन कर दिया होगा दोनों वाइपर्स, शून चान इस टाइप से, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A sector is cut from a circle of radius 21 सेंटीमीटर। मतलब भैया क्या चक्कर है, ये रेडियस 21 ही तो आ रही बार बार, है ना, नोट करा आपने? ये सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो बेटा, सीबीएसई हो या कोई सीबीएसई हो, ठीक, उन्हें पता होता है कि एक बच्चे को इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। 10 मिनट अगर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि उसके लिए 10 मिनट आपको दिए जाए, 10 मिनट लग सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वाले ने कभी नहीं रखी।
ठीक है, वो भी इस टाइप से रखते हैं कि उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। वो तो आप फंसते हो कैलकुलेशन में, वो एक्चुअल में क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी होती है अगर तरीके से करी जाए तो। ठीक है, या 7 से कट करवानी होती है रेडिएशन। ठीक है, ओके। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बहुत बढ़िया। ठीक है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और फिर भी आप लोग के नंबर नहीं आते, डरते हो। आई बात समझ में? तो रेडियस कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा है? 150 डिग्री। बट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी, दोनों के लिए फॉर्मूले जिंदा है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना? 150 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21, इसलिए दी थी, भाई काट लें। ओके, 0। ठीक, बोले भैया हिस्सा तो कटेगा नहीं, तो हिस्सा तो कटेगा, काय को टेंशन लेते हो? 12। ठीक, 12, फिर ये इससे कटेगा 6। ठीक है, अब ये फिर इससे कटेगा 5 और 3। ठीक है, ओके, नहीं 5 और 3, 5 और 2, सॉरी। फिर आप किससे काटोगे? अब नहीं कटेगा भैया। ठीक है, 5 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 2, देख लेना एक बार, सही भी करिए नहीं। 11 से इसे काटा हमने 1 और 2, सॉरी 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 सॉरी, 11 से काटा था, किससे काटा था? 3 से काटा था, 1 और 2। ठीक है, फिर इसे 6 टाइम इससे काटा हमने, फिर इसे हमने ट्वाइस इससे काटा 5। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा, इसे सॉल्व कर दो। 55 इंटू 21 अपॉन 2, तुम करोगे सॉल्व, मैं करूं? ठीक है, खुद से आंसर लेकर आना इसका। क्या चलो यार, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर खुद से आंसर लेकर आना। मैं बताता हूं लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होगी। लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए भी एक फॉर्मूला था अपना। लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 150 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर लग जाएगा। पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर लग जाएगा। दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेंथ पूछी तो 2 पाई आर, और अगर आपसे एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 0 से 0 टर्म 15 अपॉन 36 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 दिया 5 और 1 12, कट जाता भैया इससे। ठीक, 6 3 11 और 3 से 3 खत्म, कितना आ गया? 5 इंटू 11, 55 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 55 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बढ़िया। Okay, now move to last question of this Dhurandhar series 02. आ जाओ, और धुरंधर ही क्वेश्चन है। In a circle of a radius 10.5 centimeter, the minor arc is 1/5 of the major arc. अगर आपने एक सर्किल में, मैं बोल रहा हूं, आपने एक सर्किल में एक माइनर आर्क ट्रेस किया। ठीक है, बोले सर ये माइनर आर्क है, दिस इज माइनर आर्क। ठीक है, आगे बात समझ में? 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसका आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये माइनर आर्क है, तो इसके अपोजिट जो खुद ब खुद बन गया वो इसका मेजर आर्क बन गया। मानते हो बात नहीं? इसके अपोजिट जो बन गया वो खुद ब खुद क्या बन गया बच्चों? मेजर आर्क ट्रेस हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है सर्किल की रेडियस तो दे दी, सर्किल की रेडियस दे दी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसने बोला है कि द माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क। मतलब की बार माइनर सेक्टर का नहीं बनाना, माइनर आर्क कह रहा हूं, सॉरी, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क तो ये है और मेजर आर्क ये है। ठीक, आगे बात समझ में? तो उसने बोला है कि जो माइनर आर्क है आपका, जो सॉरी माइनर आर्क है वो 1/5 है किसका? मेजर आर्क। ठीक है, लेंथ की बात हो रही है उसकी। ठीक, आगे बात समझ, क्वेश्चन को समझना अच्छी तरीके से। ठीक, तो क्या होगा? आप मेजर आर्क को लेट कर लेंगे, लेट द मेजर आर्क बोल दिया तो मतलब लेंथ ही है। मेजर आर्क कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो माइनर आर्क है वो 1/5 है किसका? मेजर आर्क का। 1/5 किसका है बच्चों? मेजर आर्क का 1/5 है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क। ठीक, अगर हमें यहाँ पे थीटा पता चल जाए, अगर हमें यहाँ पर थीटा पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। या फिर वाला जो फॉर्मूला था हाफ आर इंटू एल। दो तरीके हैं, हाफ आर इंटू एल। लेंथ हमें पता चल गई तो हो जाएगा, रेडियस दे रखा है। या फिर हमें बच्चों थीटा पता चल जाए, आर स्क्वायर हमें दे रखा है, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने लेट कर लिया। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होती है वो क्या होती है, 2πr। ठीक है, और सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है बच्चों आप सबको पता है वो टोटल लेंथ होती है। जो सरकमफ्रेंस है वो एक तरीके से क्या है, उसकी टोटल लेंथ ही तो है, इसकी टोटल लेंथ ही तो है, और टोटल लेंथ आप मैनुअली भी जोड़ लें इन दोनों को। ठीक है, तो एक तरफ तो फॉर्मूले से और दूसरी तरफ जोड़ते हैं, x प्लस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2πr, इज इक्वल्स टू 2πr। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो कितना आया, 5x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7। और बेटा r कितनी दे रखी थी यहाँ पर, रेडियस कितनी दे रखी, 10.5। बहुत बढ़िया, 10.5। ये 10.5 5 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 3 बचा 7 पंजे 35, 1.5। ठीक, ये कितना हो गया, 6x हो गया, 6x अपॉन 5 और 2 इंटू 22 इंटू 1.5। देखेंगे आपस में कुछ यहाँ पर कटता है या नहीं कटता है, बेटा सीधा सीधा काट दो आप, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 0.5, 0.5। ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 22 इंटू 0.5 इंटू 5। ठीक है, अभी बात समझ में, 5 2 जा 10 और 5 110 इंटू 0.5। ठीक बेटा, एक पॉइंट से वन प्लेस वाला पॉइंट जीरो ने उड़ा दिया, मैंने कई बार इस टाइप से कैलकुलेशन करनी सिखाई है। एक जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है, एक प्लेस का जीरो है, खत्म है मामला। ठीक है, तो कितना बचा, 11 इंटू 5 55 सेंटीमीटर। कितना बचा, 55 सेंटीमीटर। एक्स की जो वैल्यू आ गई है बच्चों वो कितनी आ गई है, 55 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब क्या है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना है, 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सर हमारे पास लेंथ आ गई है, रेडियस हमारे पास है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। भाई मेजर आर्क तो मेजर सेक्टर बनाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो गया, ठीक, हाफ इंटू आर इंटू लेंथ, हाफ 10.5 इंटू 55, 10.5 इंटू 55। ओके स्टूडेंट्स, एक बार बस आप x की वैल्यू चेक कर लेना, x की वैल्यू हमने सही निकाली है या नहीं निकाली है। ठीक है, ओके 0.5। ठीक है, तो 22 इंटू 5 इंटू 0.5 55, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करके क्या आने वाला है, ठीक, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 55 इंटू 10.5, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आ रहा है आपका 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो उसने आंसर पूछा था, जो उसने आंसर पूछा था वो हमने निकाल के दे दिया इसे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है 1/5 वाला, उसने पूछा है क्या एरिया, अगर माइनर माइनर आर्क पूछता तब भी हम ऐसे करते, तो माइनर आर्क को निकाल देते, कितना x/5 मतलब 55/2, वो सॉरी 55/5। ठीक, ओके, आगे बात समझ में। और पूरे सर्किल का कितना आ गया होता, 66 आ रहा होता, पूरे सर्किल का कितना आ रहा होता बच्चों, 66 आ रहा होता। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका एक काम है कि आप इसमें थीटा निकाल के दोगे मुझे, सारी चीजें आपके पास है, आपने निकाली है। ठीक, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर कैरियर क्लस्टर के इंस्टाग्राम हैंडल के मैसेज में आप इसी क्वेश्चन में मुझे मेजर आर्क का थीटा या माइनर आर्क का थीटा, थीटा माइनर और थीटा मेजर, थीटा माइनर या फिर थीटा मेजर, ठीक है, जुगाड़ पानी करके किसी तरीके से निकाल के दोगे। ठीक, एक निकल जाएगा, दूसरा तो 360 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।